नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। ललित कांड पर संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सफाई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन पर निशाना साधा। सोनिया से जब सुषमा के बयान पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सुषमा ड्रामा करने में माहिर हैं। दरअसल कल सुषमा ने ललित मोदी की मदद करने के आरोपों पर सदन में सफाई दी थी। उसके बाद सोनिया ने उन पर आज निशाना साधा है। सुषमा जी देखिए थ्रैप्ट्रिक्स करने में माहिर है। सुषमा जी देखिए थ्रैप्ट्रिक्स करने में माहिर है। सुषमा जी देखिए थ्रैप्ट्रिक्स करने में माहिर है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कल संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद पर क्या सफाई दी थी। मैं कहती हूं अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती? मरने के लिए छोड़ देती। ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है जहां ललित मोदी की मदद नहीं हुई, मदद उस पत्नी की हुई जो भारतीय नागरिक है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस देश या विदेश में नहीं चल रहा है, जो 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, जिसका कैंसर 10वीं बार उभरा है, जो एक जीवन घातक बीमारी झेल रही है और जो इलाज कराने जा रही है वो इलाज खतरों से भरा है। इसलिए वो ये चाहती है कि उसका पति उस दिन अस्पताल में मौजूद हो, उसे भावनात्मक संबल देने के लिए भी और ये निर्णय करने के लिए भी कि एक ट्रीटमेंट आगे किया जाए या ना किया जाए। अध्यक्ष जी, इस चीज को सामने रखकर मैंने ये कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार निर्णय करती है उसको यात्रा दस्तावेज देने का तो हम दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होंगे। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि इस तरह की महिला की मदद करना यदि गुनाह है तो मैं कहना चाहती हूं कि यह गुनाह मैंने किया है और अध्यक्ष जी आपको साक्षी मानकर इस सदन में खड़े होकर पूरे राष्ट्र के सामने मैं अपना ये गुनाह कबूल करती हूं और ये सदन इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। तो इधर कल सदन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कबूल किया तो आज सदन के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे एक बार फिर से आक्रामक कांग्रेस आपको दिख रही है। यहाँ पे एक बार फिर से धरने पर अपनी डटी हुई। मुद्दे कई थे जिससे कि मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के विरोध को लेकर, लेकिन जब निलंबन हुआ सांसदों का तो ये विरोध आपके सामने। अरुण सिंह लगातार पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, हमें वहां से सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं। अरुण, देखा जा रहा है दिन ब दिन ये कांग्रेस का आक्रामक रुख 44 की संख्या होने के बावजूद भारी पड़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि और भी जो दल हैं विपक्ष के वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर एनसीपी की बात करें, समाजवादी पार्टी भी साथ है। तो एक तरह से कांग्रेस ने विपक्ष के कई और दलों को यूनाइट करने में सफलता प्राप्त की है। और आज जिस तरह से सुषमा स्वराज का जवाब सोनिया गांधी ने दिया है कि सुषमा स्वराज ने जो कुछ भी संसद में बयान दिया था वो एक ड्रामा है, क्योंकि वो ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की अदावत आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब बेल्लारी में दोनों के बीच सीधा मुकाबला हुआ था और आपने देखा था कि किस तरह से जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की अटकलें थी उस वक्त सुषमा स्वराज ने जो बयान दिया था कि अगर वो प्रधानमंत्री देश की बन जाएंगी तो मैं जमीन पर सोऊंगी, मैं बाल मुड़ा लूंगी। तो ये जो दोनों के बीच एक अदावत है वो सियासी अदावत आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और शायद यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है और सुषमा स्वराज का जो बयान था उसका जवाब दिया है। अरुण, लेकिन अब क्या सरकार क्या करेगी? आखिर क्या बात है जो कि विपक्ष की एकजुटता को अब तक सत्ता पक्ष तोड़ नहीं पा रहा फ्लोर पर? देखिए, एक जरूर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से रणनीतिक भूल हुई है, क्योंकि जब कांग्रेस अलग थलग पड़ गई थी संसद में, खासतौर से लोकसभा में जब कई सारी विपक्ष की पार्टियां संसद चलने देना चाहती थी, उसी वक्त जो स्पीकर का फैसला आया था कि 25 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, उसने कहीं ना कहीं संजीवनी दे दी थी कांग्रेस को और कांग्रेस ने इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया। और जो अपोजिशन की यूनिटी टूटती हुई दिख रही थी उसको एक तरह से दोबारा से यूनाइट करने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी पाई। शायद अगर ये 25 सांसदों का निलंबन नहीं होता, हालांकि ये स्पीकर का फैसला, इसका सरकार से न कुछ लेना देना है और न ही उसमें किसी का दखल अंदाजी है और न ही कोई इस पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन स्पीकर के फैसले ने एक अवसर जरूर दे दिया कांग्रेस पार्टी को, जिसने विपक्षी दलों के साथ लाने में कामयाबी हासिल की और उनसे ये कहा कि लोकतंत्र में इस तरह से अगर उनके सांसद निलंबित किए जाएंगे तो आगे चल के आपके सांसद भी निलंबित किए जा सकते हैं। और इसलिए शायद सरकार के खिलाफ ये जो यूनिटी थी विपक्ष की वो और ज्यादा मजबूत हो पाई।
बिल्कुल अरुण, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 सांसदों का निलंबन हुआ वो कहीं ना कहीं मिसफायर कर गया। क्या ऐसा भी आज आप देखते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जहां पर हम सब सोच रहे थे कि कांग्रेस किस तरह से अपने आप को उठा पाएगी, क्या वापस वो देश की राजनीति में मुख्य रूप से एक नेशनल पार्टी के तौर पर हमें दिख पाएगी जो कि इसकी पृष्ठभूमि रही है, इस पर काफी संदेह था। संदेह अभी भी होगा, लेकिन शायद कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में अपने काडर को ये संदेश देने में कामयाब रही कि अभी भी आग बाकी है और लड़ेंगे तो सही। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार जब 44 सीटों पर सिमट गई थी लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद उसके कैडर और नेताओं का मनोबल बहुत नीचे गिरा था। लेकिन जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा उनके सामने मिला, पहला ऐसा मुद्दा था जिस पर राहुल गांधी ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया। सोनिया गांधी ने संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और उसमें गौर करने वाली ये बात थी कि विपक्ष पूरा एकजुट था और सोनिया गांधी के नेतृत्व में उसने मार्च किया था। कहीं ना कहीं एक मुद्दा ऐसा मिला था कांग्रेस पार्टी को जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रही थी। उसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे मिले, चाहे सुषमा स्वराज का मुद्दा हो, वसुंधरा राजे का हो, शिवराज सिंह चौहान का हो या फिर पंकजा मुंडे का हो। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे मिलते गए कांग्रेस पार्टी को जिसमें देखिए, सुषमा जी ने कल बहुत अच्छा भाषण किया, विपक्ष बाहर बैठी है, बहुत एलोक्वेंट भाषण किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सिर्फ दो सवाल उठते हैं। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती, मगर दो सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है, ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दें। धन्यवाद। You want it in English? और ये देखिए आप, आक्रामक राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष कांग्रेस के, जो कि यहाँ पर कह रहे थे कि अगर कल जो सवाल संसद के अंदर सुषमा जी ने उठाए थे कि क्या सोनिया गांधी भी उनकी जगह होती तो यही करती, तो पहले इस पे सफाई देते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि सोनिया गांधी भी अगर इस जगह पर होती, स्थिति में होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। लेकिन इसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण सवाल उठाने की कोशिश की है यहाँ पे ऑपोजिशन में होने के नाते राहुल गांधी ने, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ ये सब कुछ चोरी छुपके हुआ और साथ ही में चोरी छुपके होते हुए यहाँ पे वित्तीय फायदा भी पहुंचाया गया है सुषमा स्वराज और उनके परिवार वालों को। उन्होंने उनकी बेटी वसुंधरा बांसुरी स्वराज का भी नाम लिया। अरुण हमारे साथ है। अरुण, ये दो सवाल राहुल गांधी के। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन जब संसद नहीं चल पा रही है तब संसद भवन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो वार किया है एक तरह से सुषमा स्वराज पर, और फाइनेंशियल फायदा पहुंचाने का बहुत ही गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। इसके पहले जब राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि क्रिमिनल एक्ट किया है सुषमा स्वराज ने, तब नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा था कि वो डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अब राहुल गांधी एक नए आरोप के साथ आए हैं और उनका ये कहना है कि सुषमा स्वराज को फाइनेंशियल फायदा उनके परिवार को पहुंचाया गया है। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और इस लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश, क्योंकि थोड़ी सी कुंठ धार पड़ती हुई दिख रही थी, लेकिन राहुल गांधी के नए आरोप के बाद निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक संघर्ष का नया दौर भी शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल अरुण, हालांकि यहाँ पे सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश थी कि आक्रामक रुख रखेगी वो इस पूरे सत्र में, जिससे कि डिफेंसिव उसको ना होना पड़े। लेकिन अब अब आप यहाँ पे सरकार के, सत्ता पक्ष के आक्रमण को कहाँ जाता हुआ देखते हैं? अरुण, मेरा सवाल आपसे है कि सरकार के आक्रमण को आप कहां जाता देखते हैं? ऑफेंसिव रहने की रणनीति बनाई थी बीजेपी ने इस मानसून सत्र में, लेकिन अब ये आक्रमण कहां जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 3 हफ्ते संसद के हो चुके हैं, कामकाज भले ही न हुआ हो, लोकसभा थोड़ी देर के लिए जरूर चलती हो, लेकिन सरकार के रुख में कोई बदलाव या नरमी आती दिखी नहीं है। पहले दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर और बाहर भी बीजेपी के नेता और मंत्री लगातार ये कहते रहे कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है, और बीजेपी आज भी उसी रुख पर अड़ी है, कोई टकमस उसके पोजीशन में नहीं है। और आज भी साफ बीजेपी का कहना है कि किसी भी कीमत पर वो किसी का इस्तीफा नहीं लेगी। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, अगर आपको याद हो तो
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी में इस तरह से इस्तीफे नहीं हुआ करते। तो बीजेपी का स्टैंड शुरू से ही साफ है। अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह तक सबने ये साफ कर दिया है कि इस्तीफा होने वाला नहीं है। विपक्ष ने 3 हफ्ते कार्रवाई सदन की नहीं चलने दी, अब 1 हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की कार्रवाई। Those who cannot come to parliament, those who cannot speak in parliament, will definitely have a remark for someone who can speak in parliament, who can express in parliament, and who can debate in parliament. And this is the difference between Mrs. Sushma Swaraj and Mrs. Sonia Gandhi. लोकतांत्रिक परंपरा में कुछ लोग हैं जो सदन के भीतर बोल सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं और सच्चाई को व्यक्त करते हुए अपनी मन की बात देश के सामने रख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो देश के राजनीति में पिछले 60 वर्षों से रहे हैं, ना वो मन की बात रख सकते हैं, ना सदन में मुंह खोल सकते हैं और पढ़े लिखे हुए कागजों पर पढ़ करके अपने कार्यकाल को निपटाया हो। वैसे लोग जब ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये नाट्यक्रम है, निश्चित रूप से मुझे अफसोस है कि जो ना सदन में बोलते हैं, ना दिखते हैं, ना बात कर सकते हैं, वो सुषमा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करें जो बोल सकती हैं, समझ सकती हैं, लोगों को अपनी बातें प्रभावी ढंग से बता सकती हैं। मुझे इस तुलना में कोई और विशेष शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं। राजीव प्रताप रूडी कांग्रेस पर अब एक बार फिर से हमलावर होते हुए और सोनिया गांधी के थिएट्रिक्स वाले बयान पर उन्हीं को जवाब देते हुए कि क्योंकि सुषमा स्वराज सक्षम हैं कि वो सदन में खड़ी होकर अपनी बात रख सकती हैं, तर्क वितर्क कर सकती हैं, लेकिन शायद ये काबिलियत दूसरों में नहीं है, इसलिए सदन के बाहर वो इस तरह के बयान देते हैं, सीधे सीधे सोनिया गांधी पर निशाना राजीव प्रताप रूडी का। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी कम नहीं, लगातार आक्रामक और अब तक मानसून सत्र में एजेंडे को सामने रखती हुई विपक्ष में होने के नाते राहुल गांधी ने आज संसद परिसर के अंदर कैसे प्रेस से मुखातिब हुए और सुषमा स्वराज पर क्या सवाल खड़े किए, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत एलोक्वेंट भाषण किया उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सिर्फ 2 सवाल उठते हैं। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती, मगर 2 सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है, ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दें। यहाँ सुन रहे थे आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को। तो जहां पर एक तरफ सोनिया गांधी ने आज शुरुआत की, सुषमा स्वराज पर वो हमलावर रही, जो उस तरह से उन्होंने सफाई कल सदन में दी थी, जहां पर उन्होंने कहा कि ड्रामा करने में सुषमा स्वराज माहिर हैं। तो उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने सोनिया गांधी को जवाब दिया और कहा है कि सदन में रहकर और सदन के परिसर के अंदर रहकर और सदन में खड़े होकर अपनी बात रखने का कौशल है यहाँ पे सुषमा स्वराज में, जो कि शायद सोनिया गांधी में नहीं। तो वहीं पर हमने राहुल गांधी के ये सवाल सुने, ये आक्रमण देखा, जहां पे 2 महत्वपूर्ण सवाल वो पूछते हैं सुषमा स्वराज से। आइए एक बार फिर सुनाते हैं कौन से वो सवाल दागे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से सुषमा स्वराज पर। बहुत एलोक्वेंट भाषण किया उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सिर्फ 2 सवाल उठते हैं। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती, मगर 2 सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है, ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दें।
और आइए अब सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का। I got given the floor to Sri Naresh Agarwal. Why you don't want me to listen to Naresh Agarwal? I want to listen to you. They are not allowing. What can I do? तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मोदीशाही नहीं चलेगी। तो राज्यसभा में भी कमोबेश यही हाल, जहां पे उपसभापति पीजे कुरियन ये अपील कर रहे हैं कि कार्रवाई पूरी होने दे, लेकिन नहीं हो रही। यहां पे आप देख सकते हैं पीएल पूनिया समेत कांग्रेस के सभी सांसद हंगामा करते हुए, तो वहीं पर नरेश अग्रवाल और अनिल अलवर अपने अपने बेंच पर खड़े हुए शायद सदन की कार्यवाही में वो भाग ले रहे होंगे, कोई बयान दर्ज कराना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जोरदार हंगामा और फिलहाल उपसभापति पीजे कुरियन जो कि अब यहाँ पर 12 बजे तक राज्यसभा को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि खुद उपसभापति के पास अब कोई और ऑल्टरनेट बचा ही नहीं है, कोई विकल्प बचा ही नहीं है। हमने देखा जोरदार हंगामा यहाँ पे राज्यसभा में भी, जहां पर 12 बजे तक राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा में हमने देखा कि कल सुषमा स्वराज ने जवाब दिया और उसके बाद आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ये पलटवार सुषमा स्वराज पर, और 2 सवाल महत्वपूर्ण दागे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, जहां पर उन्होंने साफ साफ ये पूछा है कि जो भी काम चोरी का होता है वो छिप के किया जाता है। फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था जब सुषमा स्वराज ने यहाँ पे ललित मोदी के सपोर्ट में दस्तावेज दिए थे। उसके बाद पैसों का भी लेन देन होता है जब चोरी का काम होता है, ऐसी बात कहते हैं राहुल गांधी। और फिर वो कहते हैं कि सुषमा स्वराज के परिवार वालों को क्या वित्तीय फायदा पहुंचाया ललित मोदी ने, इसका वो जवाब दे। आइए सुनते हैं यहाँ पे ये वाक युद्ध बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्या कहा राहुल गांधी ने और क्या जवाब आया राजीव प्रताप रूडी की तरफ से। बहुत एलोक्वेंट भाषण किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सिर्फ 2 सवाल उठते हैं। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती, मगर 2 सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है, ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है, ये भी बता दें। कुछ लोग हैं जो सदन के भीतर बोल सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं और सच्चाई को व्यक्त करते हुए अपनी मन की बात देश के सामने रख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो देश के राजनीति में पिछले 60 वर्षों से रहे हैं, ना वो मन की बात रख सकते हैं, ना सदन में मुंह खोल सकते हैं, और पढ़े लिखे हुए कागजों पर पढ़ करके अपने कार्यकाल को निपटाया हो। वैसे लोग जब ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये नाट्यक्रम है, निश्चित रूप से मुझे अफसोस है कि जो ना सदन में बोलते हैं, ना दिखते हैं, ना बात कर सकते हैं, वो सुषमा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करें जो बोल सकती हैं, समझ सकती हैं, लोगों को अपनी बातें प्रभावी ढंग से बता सकती हैं। मुझे इस तुलना में कोई और विशेष शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है।